अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आई एम उर्वू ज़हरा, योर इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त पहुंच सके। कल के लेसन में हमने जीरो कंडीशन एंड फिर इसके साथ ही फर्स्ट कंडीशन को भी डिस्कस किया था। कंडीशनल हमारे कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम कॉम्प्लेक्स सिचुएशन की बात करते हैं। एक जुमले का ताल्लुक दूसरे जुमले से होता है, जिसमें हमने जीरो कंडीशन में डिस्कस किया था कि अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आने वाला रिजल्ट 100% यकीनी है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम जीरो कंडीशन से बनाते हैं। और जीरो कंडीशन का फॉर्मेट है इफ, या फिर हम व्हेन भी लगा सकते हैं, प्रेजेंट सिंपल, देन प्रेजेंट सिंपल। वाइल हमने फर्स्ट कंडीशन में डिस्कस किया था कि जब आपके किसी काम का रिजल्ट 50% यकीनी हो, यानी इसके आउटकम आने का एक और भी चांस हो, यानी जो आपके एक्सपेक्टेड आउटकम है इसके अलावा कुछ और भी आउटकम्स आ सकते हैं, इस तरह के कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को हम फर्स्ट कंडीशन से डिस्कस करते हैं। फर्स्ट कंडीशन का फॉर्मेट भी हमने डिस्कस किया था, प्रेजेंट सिंपल प्लस फ्यूचर सिंपल। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सेकंड कंडीशन। इसको जरा हम डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर इसके दो तरीकेकार हैं। अभी हम इसको लेसन 1 में जरा हम इसको ऐसे करके डिस्कस करते हैं कि सेकंड कंडीशन स्टेट एंड एक्शन दोनों अलग अलग सेंटेंसेस की सूरत में जाएगा। इसका स्टेट हम बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम इसके एक्शन की वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको सेकंड कंडीशन डीपली समझ आ सके कि एक्शन एंड स्टेट दोनों अलग अलग सेकंड कंडीशन को कैसे कवर करते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि सेकंड कंडीशन दरअसल हमारे पास कुछ इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, कुछ इस तरह की अनरियल या हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है, ऐसे मफरूजाती ख्याल होते हैं, या फिर आपकी खुद की वेल विश पर डिपेंड करता है कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं वर्ल्ड टूर पर जाती, अगर अली के पास अच्छी खासी शोहरत होती तो वो कोई बेहतर बिजनेस स्टार्ट करता। इसका मतलब अली के पास शोहरत नहीं है और उसने बिजनेस भी स्टार्ट नहीं किया है। मेरे पास पैसे नहीं है, ना मैं वर्ल्ड टूर पे गई हूँ। तो ये आपकी एक ऐसी विश, यानी आपके सिर्फ ऐसे ख्यालात की तरफ इशारा करने वाले सेंटेंसेस हैं जो कि फ्यूचर में और समहाउ प्रेजेंट में कवर करते हैं। अनरियल और हाइपोथेटिकल सिचुएशन प्रेजेंट एंड फ्यूचर की हम सेकंड कंडीशन में डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए जरा मजीद अब हम इस कंसेप्ट को आगे लेकर चलते हैं। जैसे कि ऑन बोर्ड लिखा है अनरियल और हाइपोथेटिकल सिचुएशन। अनरियल का मतलब ही हमें समझ आ गया कि जो कि रियल नहीं है, जिसका ताल्लुक हकीकत से नहीं है। अगर कोई ऐसा सेंटेंस है जिसका ताल्लुक हकीकत से नहीं है और आप कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं ये करता या अगर मेरे पास कुछ होता तो इसका रिजल्ट ये होता, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम सेकंड कंडीशन में डिस्कस करते हैं। यहाँ तक हमने इसको जरा समझा है, तो आप इसको सिंपली अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि इसकी कोई जरूरत है। सेकंड कंडीशन का कंसेप्ट ध्यान में क्लियर होना चाहिए। इसकी डेफिनेशन इतनी काफी हो जाएगी कि सेकंड कंडीशन डील्स विद ऑल द कॉन्सेप्ट that are based on unreal or hypothetical situation or the condition related to present and future। इसकी जरूरत नहीं है, आप इसे मजीद भी देख सकते हैं, लेकिन अभी हम इसके फॉर्मेट की तरफ इशारा करते हैं। जब हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट आता है कि किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने का फॉर्मेट क्या है, यानी फॉर्मूला क्या है, तो सबसे पहले आपने लफ्ज इफ लेकर आना है, क्योंकि इफ आपको पता है कंडीशनल सेंटेंसेस का मेन प्राइमरीली एलिमेंट है इफ अगर, क्योंकि अगर यहाँ पर इफ ही नहीं होगा तो इससे कोई ताल्लुक नहीं बनेगा। एक क्लॉज का दूसरे क्लॉज तक रिजल्ट का जो ताल्लुक है वो दरअसल सिचुएशन पर डिपेंड कर रहा है। इफ अगर ऐसा होता तो मैं ये कर लेता, कर लेती। तो इस तरह के सेंटेंसेस इफ वो कनेक्टर है जो कि आपको सेंटेंसेस के शुरू में रखते हुए भी आपको एज अ कनेक्टर बता रहा है, आपके सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। इफ के बाद आपने पास्ट सिंपल इस्तेमाल करना है। पास्ट सिंपल क्या है, हमने इनको प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि पास्ट सिंपल क्या है। पास्ट सिंपल हमारे पास वो टेंस होता है जिसमें हम माजी के हवाले से जुमले बनाते हैं। कोई काम हो गया था, कोई काम हो गया, इस तरह के सेंटेंसेस को हम पास्ट सिंपल में बनाते हैं। और आपने अगर पास्ट सिंपल की मेरी वीडियो नहीं देखी है तो जाकर उस वीडियो को देख लें ताकि आपका कंसेप्ट मजीद अच्छे से क्लियर हो सके। पास्ट सिंपल, अभी इसको वर्बली अगर हम बताना चाहें, सब्जेक्ट, वर्ब सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट हमारे पास
पास्ट सिंपल का फॉर्मेट होता है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। इसके बाद आपने यहाँ पर कॉमा का इस्तेमाल करना है, क्योंकि अब आप शिफ्ट कर रहे हैं एक सेंटेंस से दूसरे की तरफ। कॉमा के बाद यहाँ पर प्रेजेंट कंडीशन, यानी अगर हम कह सकते हैं प्रेजेंट कंडीशनल आ जाएगा। फिलहाल ये क्या है इसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझिएगा कि जब भी आप प्रेजेंट कंडीशन की या कंडीशनल की बात करेंगे तो यहाँ पर आप सिर्फ वुड के स्ट्रक्चर से सेंटेंसेस बना सकते हैं। मतलब अगर आपने सिर्फ वुड का इस्तेमाल कर दिया तो काफी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी इसका फॉर्मेट आपको मजीद एग्जाम्पल्स में क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल, इफ आई वॉन $1,000,000। यहाँ पर वॉन विन वोकेबलरी है हमारे पास। विन एक ऐसी वोकेबलरी होती है जिसका मतलब होता है जीतना। इफ आई वॉन $1,000,000, अगर मैं $1,000,000 जीतती या अगर मैंने $1,000,000 जीते होते, आई वुड बाय अ न्यू कार, मैं एक नई गाड़ी खरीदती। अगर मैंने $1,000,000 जीते होते तो मैं एक नई गाड़ी खरीदती। यहाँ पर वुड ने माजी में रहते हुए आपके मुस्तकबिल का काम किया है। अगर हम इसी जुमले को ऐसे कहते हैं कि आई विल बाय अ न्यू कार, तो यहाँ पर विल नहीं आने वाला, क्योंकि ये अनरियल सिचुएशन है, जो एक ऐसी मफरूजे के तौर पर बनाई गई सिचुएशन है जिसका हकीकत से ताल्लुक नहीं है। जबकि फ्यूचर सिंपल हमारे पास उन सेंटेंसेस का मुस्तकबिल है जो कि होंगे, लाजमी तौर पर होंगे, जिनके अंदर कंफर्मिटी चांसेस ऑफ हैपनिंग एनी इवेंट 100% है। अगर मैं कहती हूँ कि मैं मार्केट जाऊंगी तो आई विल गो टू दी मार्केट, यहाँ पर कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पर विल आया है तो कितने परसेंट चांसेस हैं। यहाँ चांसेस की बात नहीं है। अगर आपके सेंटेंस में विल आ जाता है और आपने सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली विल लगाया है कि आई विल गो टू द मार्केट, इसका मतलब बात ही यहाँ पर कंप्लीट है कि आपने मार्केट जाना है और आप मार्केट जाएंगे। यू आर 100% डेस्टाइन्ड टू गो टू द मार्केट, देयर इज नॉट एनी अदर ऑप्शन, आपने जाना है। लेकिन क्योंकि ये हमारे पास सेकंड कंडीशन है तो यहाँ विल की कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ विल की कोई गुंजाइश नहीं है, हमें यहाँ वुड लगाना है, बिकॉज वुड का एक इस्तेमाल माजी में रहते हुए मुस्तकबिल की भी बात करता है। मिसाल के तौर पर, अली ने मुझसे कहा कि मैं मार्केट जाऊंगा। अली ने मुझसे कहा माजी है जिसका कोई ताल्लुक नहीं है प्रेजेंट से, लेकिन मैं उसी की बात को नरेट कर रही हूँ कि मैं मार्केट जाऊंगा। आई विल नहीं आने वाला यहाँ पर, आई वुड गो टू द मार्केट, बिकॉज it is discussing about the event that has completed in the past and there is not any connection between the past and the future। तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए हमने इसे would के साथ बनाना है। एग्जाम्पल देखते हैं, if I won $1,000,000, अगर मैंने $1,000,000 जीते होते, I would buy a new car, मैं एक नई गाड़ी खरीदती। I would buy a new car। नेक्स्ट एग्जाम्पल, if they had more time, हैड हमारे पास वही सेकंड वोकेबलरी यानी सेकंड फॉर्म आ गई है। हमारे पास हैव एक ऐसा वर्ब है, इसकी भी वीडियो हमने देखी है, पोजेशन में हमने डिस्कस किया था कि अगर आपके पास कोई चीज एज अ मिल्कियत के तौर पर मौजूद है, आई हैव अ पेन, आई हैव अ सेल फोन, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हमने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में देखा था प्रेजेंट में। लेकिन माजी की बात कर रहे हैं तो आपने फौरन से क्लिक कर जाना चाहिए कि हम यहाँ पर माजी की बात कर रहे हैं, तो हैव की सेकंड फॉर्म हैड है। इफ दे हैड मोर टाइम, अगर उन लोगों के पास ज्यादा वक्त होता, अगर उनके पास ज्यादा वक्त होता, दे वुड स्टे लॉन्गर। यहाँ स्टे लॉन्गर, स्टे का मतलब होता है ठहरना या रुकना, स्टे, लेकिन हमने यहाँ लॉन्गर का लफ्ज इस्तेमाल किया, तो लॉन्गर यहाँ पर एक ड्यूरेशन की बात कर रहा है कि कुछ देर तक, तवील अरसे तक। तो इफ दे हैड मोर टाइम दे वुड स्टे लॉन्गर, अगर उनके पास वक्त होता तो वो मजीद थोड़ी देर और भी रुक जाते। आगे देखते हैं, इफ यू पार्टिसिपेटेड इन मैच, अगर तुम मैच में पार्टिसिपेट करते या अगर तुमने मैच में पार्टिसिपेट किया होता, यू वुड गेट बेटर या परफेक्ट रिजल्ट, आपको इसके बहुत ही अच्छे नताइज हासिल होते। इसका मतलब हुए तो नहीं है, ये तो एक ऐसी सिचुएशन है जो कि आप कह रहे हैं, अपना एक्सप्रेशन दे रहे हैं कि अगर तुम ऐसा करते तो ऐसा होता। सो यू वुड गेट परफेक्ट रिजल्ट। यहाँ लफ्ज गेट से मतलब है हासिल करना, हमारे पास एक्शन वोकेबलरी है, गेट का मतलब होता है हासिल करना। यू वुड गेट बेटर रिजल्ट। इफ पीटर्स पेरेंट्स, पीटर यहाँ पर मैंने एक ऐसा वर्ड लिया है, मैंने कहा चलो कोई जरा नया नाम देख लेते हैं। हर वीडियो में सारा और अली हो रहा था। इफ पीटर्स पेरेंट्स लेट हिम बाय अ डॉग,
लेट यहाँ पर एक ऐसी वोकेबलरी जिसका मतलब होता है किसी को इजाजत देना, किसी को इजाजत देना। स्टूडेंट्स मुझे क्लास लेने की इजाजत देते हैं। स्टूडेंट्स लेट मी अलाउ, स्टूडेंट्स लेट मी टेक द क्लास। मैं स्टूडेंट्स को क्लास में आने की इजाजत देती हूँ। आई लेट द स्टूडेंट टू कम इन अ क्लास। लेट हमारे पास ऐसी वोकेबलरी है जिसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म सेम ही रहती है, इसलिए लेट हमारे पास लेट में ही रहेगा। बट इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, के आगे पीछे वाले जुमलों से हमें अंदाजा हो जाएगा कि लेट का इस्तेमाल यहाँ पर हमारे पास माजी में आया है या प्रेजेंट में आया है। इफ पीटर्स पेरेंट लेट हिम बाय अ डॉग, अगर पीटर के पेरेंट्स उसको एक डॉग खरीदने की इजाजत दे भी देते तब भी वो नहीं खरीदता। यही हमने अगला सेंटेंस डिस्कस किया है, he would not do it, वो इसको ऐसा नहीं करता। he would not do it, वो इसको नहीं खरीदता। इट मीन्स कि यहाँ पर सिचुएशन की बात हो रही है कि आप ये तो छोड़ दो कि उसके पेरेंट्स ने इजाजत नहीं दी, अगर उसके पेरेंट्स उसको इजाजत दे भी देते तब भी वो नहीं खरीदता। ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो आप बता रहे हैं किसी के बारे में। इफ शी वॉन दी लॉटरी, अगर वो लड़की प्राइज बॉन्ड या कोई भी लॉटरी है, अगर वो लड़की लॉटरी जीतती, शी वुड ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड, वो दुनिया का सफर करती। इसका मतलब किया नहीं है, करती। आप बता रहे हैं, आप एक्सप्रेशन दे रहे हैं कि वो लड़की दुनिया का सफर करती, शी वुड ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड। एंड इफ ही स्टडीड मोर, यहाँ स्टडी का हमने सेकंड फॉर्म की तरफ कन्वर्जन किया है, तो स्टडी STUDY सेकेंड फॉर्म में स्टडीड में कन्वर्ट होती है। इफ ही स्टडीड मोर, अगर वो मजीद पढ़ता, ही वुड पास द एग्जाम, वो एग्जाम पास कर लेता। ये सेकंड कंडीशन के कुछ सेंटेंसेस थे जिसमें हमने सिर्फ सिंपल ये डिस्कस किया कि आप किसी ऐसे अनरियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं जिसका ताल्लुक हकीकत से तो नहीं है, और समहाउ ये प्रेजेंट एंड फ्यूचर को कवर कर रहा है कि अगर मेरे पास मैं इनाम जीतती तो मैं दुनिया का सफर करती। तो करती का मतलब ये कि भाई मैं दुनिया का सफर, क्योंकि वुड यहाँ पर मैंने आपसे कहा माजी में रहते हुए मुस्तकबिल की बात कर रहा है। अब सेकंड कंडीशन का एक हमारे पास एक और यूजेज भी है जो कि स्टेट में जाता है। यहाँ पर तो इन सेंटेंसेस हमने देखा कि अगर मैं ये करती, अगर मेरे पास ये होता, अगर स्टूडेंट्स क्लास में आते, तो इस तरह के सेंटेंसेस हमने देखे। लेकिन अब इसके स्टेट के सेंटेंसेस अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ आया है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, आपको कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और साथ ही साथ हमें इजाजत दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात हो सके।